हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। जितने भी मैं क्वेश्चंस लिया हूँ वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आपको लास्ट में मैं करंट अफेयर्स कुछ ऐड किया हूँ। इसको वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सही से क्लियर हो पाएगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था है। करा कि किस अनुच्छेद में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो व्यवस्था है, वो कौन से अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद 330 में है, जो लोकसभा में वर्णित है कि वो एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व किया गया है। वो अनुच्छेद 330 में है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, हमसे पूछ रहा है। ये पूछा गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें नाबार्ड की स्थापना किया गया है। 1900 छठी पंचवर्षीय योजना जो चला था वो 1980 से 1985 के बीच में चला गया था। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। यह है तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कि कैंपोस तथा लानोस जो है उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो है उष्णकटिबंधीय घास है। एक कौन सी, ये भी पूछा जाता है कि कैंपोस और लानोस किस प्रकार की घास है। यह है उष्णकटिबंधीय सवाना, यह है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एक और आपको से पूछा जाता है कि प्रेरीज जो है एक किस अथी पाया जाता है, किस कटिबंधीय में पाया जाता है। ये भी है, ये उत्तरी अमेरिका, ये तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है कैंपोस और लानोस। जो प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल अकादमी केंद्र कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल अकादमी केंद्र जो है वो पुणे में स्थित है, वो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि देखिए परमाणुओं के बीच बंधों में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ये ऊर्जा जो संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है उसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है। पूर्ण प्रतिरक्षण क्या होता है, जैसे मिशन इंद्रधनुष इसलिए चलाया गया था कि जो बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है उससे बेहतर सुधार करने के लिए इसको पूर्ण प्रतिरक्षण योजना चलाया गया। ये चलाया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि दंत बल्क किस कैल्शियम यौगिक से बना होता है। दंत बल्क जो होता है, जो शरीर का सबसे मजबूत जो पाया जाता है, वो किस कैल्शियम यौगिक से बना होता है। ये बना होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट से दंत बल्क बना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं।
मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ को बोला जाता है चैम्बर्ड। ये भी पूछ सकता है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर्ड होते हैं? ये होता है 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यह है ब्रिक, किडनी। जब किडनी काम नहीं करने पर डायलिसिस उसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में जो है विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? यह है कोलेन बैक्टीरिया के द्वारा निर्माण जो है किस अंग है? कोलेन में जो होता है, कोलेन में होता है, उसके बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी में कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ये पूछा गया, ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से है जो गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। अगला क्वेश्चन से देखिए कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। ये भी पूछ सकता है कि बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? वायुमंडल का कौन सा जो मंडल है वो रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है? यह है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है कि देखिए केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? यह है मसूरी में। मसूरी की जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर में बहुत ऊंची पर ये मसूरी में एक केम्प्टी जलप्रपात अवस्थित है। मसूरी है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है देखिए कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है बैडमिंटन से। कोनिका कप बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है देखिए पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत बार एनटीपीसी में पूछा गया है कि पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है बास्केटबॉल से। पिचर शब्द बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन सा है? यह है बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। ये भी बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी में। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन सा है? वो बैरन और नारकोंडम द्वीप है। अगला क्वेश्चन से देखिए नैवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में अवस्थित है? नैवेली ताप विद्युत घर जो है ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछ दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये भाग 4 में है। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पंचायती राज प्रणाली जो है किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली अवस्थित है, आधारित है। अगला क्वेश्चन है देखिए किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? पहले लोकसभा का जो कार्यकाल होता था वो 6 वर्ष का होता था। यही पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? ये कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इतना ये भी याद रखिएगा। और जो 42वां संविधान हुआ था वो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। ये भी पूछ सकता है 44वें संविधान में भी पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? ये भी 44वें संविधान के संशोधन से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन से देखिए ग्रीन पीस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस क्या है? ये है पर्यावरण संरक्षणों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण संरक्षणों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान कहाँ से, इसको बोला जाता है NARM नार्म। ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। भारत में ASLV पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था 1987 में। 1987 में भारत में पहली बार ASLV का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन से देखिए एंड्रॉयड जो हम लोग का फ़ोन होता है, ये एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है वो है जावा। अगला क्वेश्चन से देखिए कि कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं, ये कहा जाता है मीनू। इसको बोला जाता है मीनू। अगला क्वेश्चन से देखिए कि इक्ष्वाक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह है तेलंगाना में। इक्ष्वाक राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है यह है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन से मैंग्रोव जो वनस्पति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक वो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से NTPC CBT2 में पूछा गया है कि UNCHCR का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूगी। UNCHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूगीज। अगला क्वेश्चन है देखिए स्ट्रेंजर गैस जो है अजनबी गैस जिसको अनजान गैस बोलते हैं के नाम से कौन सी गैस जाना जाता है। ये जाना जाता है जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए एक जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है। जो जल होता है उसको स्वास्थ्य जो पॉल्यूशन जल में पॉल्यूशन मापा जाता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा, विघटित ऑक्सीजन के द्वारा ये जल में स्वास्थ्य का निर्धारण किया जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन विघटित ऑक्सीजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए जवाहर रोजगार योजना जो है JRY का शुरुआत कब से प्रभाव से की गई थी। ये जो किया गया था जवाहर रोजगार योजना जो है 1 अप्रैल 1989 से ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन अब जवाहर रोजगार योजना का ही नाम मनरेगा कर दिया गया है। जो उसका 2005 में हुआ था लेकिन ये 2006 से पूरा रूप से चल रहा है। मनरेगा इसी का योजना का नाम रख के मनरेगा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो किस राज्य में है वो केरल में। मोहिनीअट्टम केरल से। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन एक तरह से एक सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसमें चर्चा किया गया था कि कैसे हम लोग को जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जाए। यही सब क्योटो प्रोटोकॉल जाना जाता है। क्योटो जो है वो जापान का एक शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परत का क्रम पूछ रहा है। पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल की जो परत है उसका क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले कौन सा लेयर आता है, फिर कौन सा लेयर आता है, फिर कौन सा लेयर आता है। देखिए यही पूछ रहा है कि सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग क्षोभमंडल बोलते हैं, जिस पर हम लोग जल जीवन संभव है, वो है क्षोभमंडल। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर सबसे लास्ट में थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर होता है बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार को किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार को जो है किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये तो पहले पूछा जाता है कि जैसे मान लिया कोई चैनल है 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, उसको किसको अलग करता है। लेकिन अब जो पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि यूएस ओपन चैंपियनशिप, अब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है कि यूएस ओपन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है। यूएस ओपन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है। यह है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जो है यूएस ओपन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता है। और महिला वर्ग के विजेता है एम्मा राडुकानु जो ब्रिटेन की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगस्त 2021 में किस जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। एक जो जल विद्युत परियोजना है ये मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना है, उसको ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ये जो मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना है ये भूटान में है। भारत द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये भूटान में है। उसको ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं यह है हर्षित राजा। अगला क्वेश्चन से देखिए टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश रहा। इसको हमको पैरालंपिक पूछ रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर जो रहने वाला देश है वो है चीन, ब्रिटेन, फिर अमेरिका। सबसे पहला नंबर में कौन देश रहा, वो चीन रहा जिसमें 96 गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा नंबर में ब्रिटेन 41 गोल्ड मेडल जीता। तीसरा नंबर पे अमेरिका रहा, ये 37 गोल्ड मेडल जीता। अब इसी में पूछ दिया कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा। ये रहा 24वां स्थान जिसमें 5 स्वर्ण कुल मिलाकर 19 पदक जीता, वो 24वां स्थान पर रहा। ये भी पूछ सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, वो है 19 पदक। अगला जो क्वेश्चन है वो अब्नी लखारा का संबंध किस खेल से है, वो है शूटिंग से। अब्नी लखारा का संबंध किस खेल से है, वो है शूटिंग से। ये भी टोक्यो पैरालंपिक में ये पदक जीते हैं, वो 2 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज पशु घोषित किया है। हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज पशु घोषित किया है, यह है हिम तेंदुआ को लद्दाख ने राज पशु का दर्जा दिया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि राज पक्षी का दर्जा लद्दाख ने कौन सा पक्षी को दिया। लद्दाख ने राज्य का पक्षी का दर्जा किसे दिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लागू करने वाला दूसरा राज्य हमें पूछ रहा है। दूसरा राज्य जो बना है वो है मध्य प्रदेश। इससे पूछ दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, यह है के कस्तूरी रंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन से देखिए
कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू किया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है। यह किया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद को जो बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में जो है ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। यह किया गया है मेघालय में। मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा ये लगा आपको वीडियो। आपको अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सके। मैं डेली वीडियो डालता हूँ टॉप 50। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।